लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। और शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन गीता's डेथ। गीता की डेथ पे गुडविल का ट्रीटमेंट जो होना है वो, और एक गेनिंग रेशियो आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। गीता हीना ईशा 332 का रेशियो है। गीता डाइड, हीना एंड ईशा डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फ्यूचर इक्वली। तो नया पीएसआर की हीना और ईशा का क्या है? इक्वली। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर तो बचे हुए दोनों पार्टनर्स का इक्वल है, 1/2 1/2, और ओल्ड था उनका 3/8 2/8। आपस रीचेक कर लेते हैं डेटा। देखिए हीना और ईशा 332, तो यह है हीना जी का गेनिंग और यह है ईशा का गेनिंग। आइए एलसीएम 8, एलसीएम 8, 4 2 जा 8 होता है, 4 1 जा 4, 4 minus 3 is 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 minus 2 is 2। तो गेनिंग रेशियो इज 1:2। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:2। डन। अब आते हैं गुडविल शेयर ऑफ गीता। गुडविल शेयर ऑफ गीता, गीता जी का गुडविल में हिस्सा कितना बनता है? फर्म की गुडविल की वैल्यू चेक करो। ऑन गीता's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 8 लाख। 8 लाख रुपए की गुडविल में 3/8 रुपी 3 लाख, ये 3 लाख रुपए गीता जी को मिलने हैं। और लेने किससे हैं? हीना जी और ईशा जी से। तो हीनाज कैपिटल डेबिट, ईशाज कैपिटल डेबिट, टू गीताज कैपिटल। गीताज कैपिटल में 3 लाख और रेशियो बन रहा है 1:2, तो 1 लाख लेने हैं हीना जी से और 2 लाख लेने हैं आपको ईशा जी से। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हो गया आपका वर्क कंप्लीट। ये आ गया आपके 3 नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना कैसे? डायरेक्शन अगर आपको पता रहेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो चीजें मुश्किल रहे। अब आए, ये क्वेश्चन आपका बनता है। करना क्या है इसमें? आपको रजत का कैपिटल अकाउंट बनाना है और रजत का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है 30 जून का। तो पहले रजत का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। तो आइए 30 जून का, अच्छा डेट आ गई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा प्रॉपर डेट को मेंटेन करके चलें। तो रजत कैपिटल अकाउंट, अगले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड दिस इज डेट। ठीक है, अब शुरुआत करता हैं। रजत भाई साहब गए हैं। पंकज, रजत एंड समय पार्टनर्स हैं, 7:1 का है, तो इनका जो रेशियो है वो है 2/10। 2/10 शेयर है। और 30 जून को इनका रिटायरमेंट या डेथ जो भी है वो हुआ है। अब आए, बैलेंस शीट दे रखी है।
रजत डाइड ऑन 30th जून। ठीक है, तो रजत के कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो 1 अप्रैल का पड़ा है अपने के पास में, 1 अप्रैल की लास्ट बैलेंस शीट थी। यस, 31 मार्च की बैलेंस शीट थी, तो 1 अप्रैल का रजत का बैलेंस है 2 लाख रुपए का। ट्रांसफर कर दीजिए बाय बैलेंस बीडी। ₹2,00,000। नेक्स्ट, डन। जनरल रिजर्व में रजत का हिस्सा 2/10, वो 30 जून की डेट पे, 30 जून बाय जनरल रिजर्व 1,00,000 का 2/10। 1,00,000 ही तो था। देखिए जनरल रिजर्व में कितना है, 1,00,000 है, 1,00,000 का 2/10 कितना बनता है, 20,000। नेक्स्ट, आगे कोई पुरानी चीज, यहाँ कोई कुछ भी पुराना नहीं है। अब देखते हैं इनको, चेक करते हैं। गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years विच वर 5 लाख। पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years विच वर 5 लाख, और उसके 2 साल के बराबर गुडविल है। तो 30 जून की डेट पे बाय, अब गुडविल नाम नहीं लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा बाकी 2 पार्टनर्स का, पंकज एंड समय। पंकज एंड समय कैपिटल। गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years विच वर 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहीं हम कैलकुलेशन डाल देते हैं, 5 लाख इंटू 2 years इंटू, ये तो हो गई गुडविल, और इसमें गुडविल में इसका हिस्सा 2/10, 5 4 20, 20/10, ये आ गया गुडविल का अमाउंट। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट में हिस्सा विल बी ऑन द कैलकुलेशन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। रजत शेयर ऑफ प्रॉफिट अमाउंटेड टू 25,000। देखो भाई साहब, इन्होंने तो खुद ने ही कैलकुलेट करके दे दिया। रजत का प्रॉफिट में हिस्सा कितना दिया, रजत शेयर ऑफ प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹25,000। 30 जून को ये और डाल दीजिए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ये शेयर इन प्रॉफिट है 25,000। उन्होंने नहीं कहा होता तो हम कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते, 5 लाख का एवरेज है पूरे साल भर का, 5 लाख 5 लाख का एवरेज है पूरे साल भर का, तो 3 महीनों का कितना होगा 30 जून तक का, ये हो जाएगा 1,25,000, और 1,25,000 में 2/10 हिस्सा दैट इज 25,000। नहीं बोलते तो भी हम कैलकुलेट करते, देखो क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। लीजिए 30 जून बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का, 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल है। यस, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। 30 जून को तो कार्यक्रम हो गया ना इनका, 30 जून को डेथ हो चुकी, तो अप्रैल में जून, 2 लाख 10%, 20,000, 3/12 1/4, 5,000। डन है सर। हाफ द अमाउंट ड्यू टू रजत इज टू बी पेड इमीडिएटली, वो हम एग्जीक्यूटर को देंगे, तो यहां से हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला अमाउंट निकाल लेते हैं 30 जून का, टू रजत्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, रजत्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिफरेंस निकालिए 4,50,000 टोटल वैल्यू। अब हम बनाएंगे रजत के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, रजत्स
एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डाल दीजिए। लाइन बनाने के काम लास्ट में जब टाइम बचे ना आपके पास में खूब सारा, उसमें आराम से लाइन बनाए, अदरवाइज लाइन में टाइम वेस्ट ना करेंगे। ये तो लाइन बनाने के चक्कर में मार्क्स नहीं आएंगे। और कोई भी टीचर लाइन बनाने के नंबर पर्टिकुलरली तो देते नहीं है। आइए, तो 30 जून की डेट पे एक तो ट्रांसफर आया है बाय रजत्स कैपिटल अकाउंट, 4,50,000। डन। हाफ अमाउंट पे कर दीजिए इमीडिएटली। 30 जून टू बैंक 2,25,000 एंड 30 जून को अब देखते हैं बाकी के लिए कुछ और कहा है क्या, अदरवाइज बैलेंस सीडी करके छोड़ देंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, ठीक है। आइए, टू बैलेंस CD remaining half, that is 225. This is complete. लास्ट में जब आपके पास में टाइम बचे तो ये लाइन जरूर डाल दीजिएगा। दैट्स इट। ये है 6 मार्क का क्वेश्चन। तो हमने एक 3 मार्क और एक 6 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। टाइम लगा है हमें 11-12 मिनट टोटल लगे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड टाइम। बहुत अच्छा टाइमिंग है, इसको आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।